देखिए, आज हिंदुस्तान के पास खाने का इतना स्टॉक है कि 4 साल तक हिंदुस्तान जो है अपने स्टॉक से खाना खा सकता है, जो दालें और जी, अनाज। ऊपर खासतौर पे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कभी पहले देखा सर आपने इस तरह से 2 चीज़ें, एक तो कभी इकोनॉमी की ये हालत हुई पाकिस्तान की जो इस वक़्त है। हम बात करें इंडिया की तो इस टाइम दुनिया को वो एक्सपोर्ट करा है चावल और आटा, लेकिन पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं है। कश्मीर बॉर्डर भी बंद किया गया है, वहाँ से भी ट्रेड नहीं है। अब सऊदी इंडिया सारी मिडल ईस्ट की फूड पूरी करेगा, साड़ी अपनी नहीं पूरी होंगी असा कितों करनी। और वो सारी की सारी आप देखें जो मिडल ईस्टर्न मार्केट है बड़ी अमीर है, वो सारी कैंड फूड खा। पाकिस्तान को अपने मसाइल हल करने चाहिए विद अफगानिस्तान, विद इंडिया। इंडिया इंपॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, बड़ी मार्केट है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज आप किसी को पूछें, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। अब इंडिया की बात करें तो हर वो चीज़ वो अपने वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं। क्या रीजंस लग रही है? दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान की उस नज़र से नहीं। क्यों? भारत अनाज के मामले में अपने जरूरतों को पूरा करते हुए अधिकांशतः मुस्लिम देशों को, जहां पर अनाज 9 के बराबर पैदा होता है, जिस तरह खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया यह स्वीकार कर रहा है कि आज भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध होते तो पाकिस्तान को भी अनाज संकट से न गुजरना पड़ता। अब तो पाकिस्तानी जनता भी प्रधानमंत्री मोदी जैसे किसी ताकतवर नेता का नेतृत्व अपने यहाँ चाहती है। आगे की चर्चा सुनते हैं। ऊपर खासतौर पे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कभी पहले देखा सर आपने इस तरह से 2 चीज़ें, एक तो कभी इकोनॉमी की ये हालत हुई पाकिस्तान की जो इस वक़्त। देखिए, आज हिंदुस्तान के पास खाने का इतना स्टॉक है कि 4 साल तक हिंदुस्तान जो है अपने स्टॉक से खाना खा सकता है, जो दालें और जी, अनाज। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग वेस्टर्न मॉडल्स को कॉपी करते हैं जी, कि बिल गेट्स ने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या किया, और तब तक वेट करेंगे कि वो रिसोर्सेज हमको मिले, वो एनवायरनमेंट हमको मिले, वो कंडीशन हमको मिले। और वो अगर नहीं मिलती तो आप बैठ गए फिर नीचे। तो जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी, जो डेवलपमेंट जिस तरीके का होना चाहिए, एग्रो इंडस्ट्री है। हम अपने आप बहुत आज कह रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात हो रही है। हमारे यहाँ भी ये होता था कि वो शिमला वाली सड़क पे किसान बैठ करके 2 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, दिल्ली में टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहा है। लेकिन उन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिए, गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिए कि भाई किसान को उसकी फसल का पूरा मिलना चाहिए, तो मार्केटिंग पूरी की जाए, मिनिमम प्राइसेस फिक्स। देखें तो साथ ही पड़ोसी मुल्क का जम्मू एंड कश्मीर लग रहा है। सर अभी हम बात करें तो वो भी एक ज़राई मुल्क, ये भी एक ज़राई मुल्क, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। क्या जानते हैं आप कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद, ज़राअत इतनी होने के बावजूद भी आटे की शॉर्टेज है। हम इंडिया की बात करें, इस टाइम दुनिया को वो आटा मतलब कि गंदम दे रहा है। कल ही उसने 20,000 टन हमारे पड़ोसी ईरान को भी दिए हैं, इस्लामिक मुल्क को, हर मुल्क को वो दे रहा है। सर क्या रीज़न है कि बॉर्डर टू बॉर्डर लेकिन कश्मीर में नहीं आ रहा आटा, कश्मीर के साथ पाकिस्तान में नहीं आ रहा? क्यों? कश्मीर में क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रहा रेट, और यहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, इस टाइम प्याज वहाँ पे जो है ना 20 रुपये किलो से भी कम मिल रहा है, तो यहाँ 300 रुपये चला गया था, अभी चलो थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन न होने के बराबर है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आटे के क्या रेट हैं, वहाँ तो 20-25 रुपये किलो आटा मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आटा किस रेट पे पहुँच रहा है। या अब सऊदी इंडिया सारी मिडल ईस्ट की फूड पूरी करेगा, साड़ी अपनी नहीं पूरी होंगी असा कितों करनी। और वो सारी की सारी आप देखें जो मिडल ईस्टर्न मार्केट है बड़ी अमीर है, वो सारी कैंड फूड खा। पाकिस्तान को अपने मसाइल हल करने चाहिए विद अफगानिस्तान, विद इंडिया। इंडिया इंपॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, बड़ी मार्केट है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज आप किसी को पूछें, हम देखें हमारे पास बिलियन बिलियन की मार्केट है, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। इन केस अगर हम तो सिर्फ बॉर्डर खोल दें तो हमारी तो आपकी हर चीज़ की कीमतें सस्ती हो जाएं।
बल्कि इंडिया में कीमतें बढ़ जाएं, क्योंकि इंडियन किसान को वो पैसा नहीं मिल रहा जो कि पंजाब, हरियाणा और ये सारे जो ऊपर नॉर्थ में बैठे हैं, जो कि वो उनको चाहिए होता है, बिकॉज ब्लॉकेट लगा हुआ है। और फिर ये तो आगे फिर हमें भी महंगी दे के आगे अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया तक पहुंचेंगे। तो मतलब ये थोड़ा सा खोले यार, 75 साल हो गए। और मज़े की बात यह है कि अब लड़ाई का मौका, टाइम गुजर गया, तब आबादियाँ कम थी, रिसोर्सेज शायद ज़्यादा होंगे और लड़ाई लड़ी जा सकती। बड़ी आबादी, बड़ी यूथ, बड़े लोग हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब यू जस्ट कैन नॉट स्टिक टू लाइक दिस। और चाइना का भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं आपको 5000% बता रहा हूँ। आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल हु हैव बीन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। उन्होंने हमें ये बताया कि सऊदीज़, अमारातीज़ और चाइनीज़ पिट के मर गए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करें। और उसकी बात ये भी है कि इंडियंस एंड पाकिस्तानी अवाम जो है ना, बड़े दिल में कनेक्टेड है। पीपल आर कनेक्टेड। लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चाइना से कोई मोहब्बत नहीं है, ना पाकिस्तान से, ना इंडिया से कोई मोहब्बत नहीं करता। लोग पाकिस्तान और इंडिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, नफरत भी करते हैं। नफरत की ज़बान भी समझते हैं, मोहब्बत की ज़बान भी समझते हैं। भले आप अब इंडिया की बात करें तो हर वो चीज़ वो अपने वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं। क्या रीजंस लग रही है? दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान की उस नज़र से नहीं, क्यों? इनकी हालात इस तरह की है कि आप में सीधी सी बात बताऊं, मेरा पड़ोसी है, अगर सुबह शाम दोपहर वो मुझसे मांगता है तो एंड पे ये होगा कि मैं वो रास्ते ही छोड़ूंगा। यही हालात है, पाकिस्तान की भी है। यही हालात है। बार बार IMF के पास, सऊदी के पास, चाइना के पास, तो आज कौन इज्जत करेगा फिर हमारी? एक बात, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने बहुत बड़ी बात की। आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना कि इंडिया, चाइना के अंदर जो है वो इंडिया की जो फिल्में हैं और जो हैं वो ट्रांसलेट होकर देखे जाते हैं। द चाइनीज बेटर अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर। ठीक है जी, जो कल्चरली कनेक्ट होने की ज़रूरत है, हमें करीब होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भले वो कहते रहें, आप एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी को एक ये खासा रहा है कि अगर इंडिया रेजिस्ट भी करता था ना कभी माजी में, तो ये चले जाते थे पास। ये आज हम इंडिया के करीब इसलिए नहीं कि हमारी अपनी गलतियाँ, क्योंकि पंजाबी कहते हैं सानों ना, वो बड़ा जो है ना, वो एक लफ्ज़ होता है, उसको बोलते हैं शाना। नहीं, वो शाना नहीं, इंडियन फिल्मों में मैंने सुना था शाना बनने की वो बनते हैं हम। ठीक है कि एवं ही जनाब लड़ाइयाँ शुरू की थी ने। भाई पहले अपनी रोटी पूरी करो। मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ अक्सर दोस्तों में बैठ के, कि गांव में जिसके घर में पैसे आते हैं, जिनके बच्चे बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, या दो तरह के लोग होते हैं। जिनके बच्चे बाहर जाते हैं वो ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं गांव में। जिनके बच्चे पढ़ लिख के इन चीज़ों में ब्यूरोक्रेट बनते हैं वो कम लड़ाइयाँ करते हैं, कम अकल आती है, पैसा मतलब उससे। सो हमें अपनी लड़ाइयाँ कम करनी चाहिए। हमें वो ये जो गैर ज़रूरी पैसे सिक्योरिटी पे, इन चीज़ों पे लगाते हैं, ये आवाम पे लगाएं। हमने जहाद की फैक्ट्रियां खोल के, मदरसे खोल के सारा ह्यूमन कैपिटल तबाह करता है, और वो जनरेशनल नुकसान हुआ है, क्योंकि वो भारत के कृषि क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर सर्विस सेक्टर, दूसरे स्थान पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरे स्थान पर एग्रीकल्चर सेक्टर है। लेकिन अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो जितने लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, इन दोनों में जितना रोजगार है उससे ज़्यादा अकेले कृषि क्षेत्र यानी 65% लोग किसी न किसी रूप से कृषि में जुड़े हुए हैं। कृषि को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहले में फूड ग्रेन जिसमें गेहूं, धान, दलहन, तिलहन आते हैं। दूसरे में लाइव स्टॉक जिसमें कैटल से जुड़े हुए सारे मिल्क और मीट इत्यादि आते हैं। और तीसरे में हॉर्टिकल्चर या बागवानी जिसमें फल, सब्जियां इत्यादि आती हैं। जहाँ तक भारत के फूड ग्रेन के उत्पादन का सवाल है, 2021-22 में हमारे यहाँ 315.7 मिलियन मीट्रिक टन कुल अनाज पैदा हुआ था। लेकिन 2022-23 के अनुमान के अनुसार भारत में यह 4% ज़्यादा यानी 328 मिलियन मीट्रिक टन होने जा रहा है, जो कि एक रिकॉर्ड है।
अगर इसमें से गेहूं की उत्पाद को केवल आंकड़ा माने, क्योंकि गेहूं का ही दूसरे देशों में जाना ज़्यादा जरूरी होता है और जो रूस यूक्रेन युद्ध है इसके कारण गेहूं की आपूर्ति पूरी दुनिया में ठप पड़ गई है और यही कारण है कि आज पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। गेहूं 2021-22 में 106 मिलियन मीट्रिक टन हुआ था और 2022-23 के अनुमान के अनुसार जो कि फसल अब आने वाली है 112 मिलियन मीट्रिक टन होने जा रहा है, जो कि यह भी रिकॉर्ड है पिछले साल के हिसाब से 9 मिलियन मीट्रिक टन ज़्यादा। और इसी भरोसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी दुनिया में गेहूं की कमी होने लगी तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया को भूख से मरने नहीं देंगे और यही कारण है कि भारत पर आज ज़्यादातर जो मुस्लिम देश है भरोसा करते हैं, क्योंकि भारत उनकी खाद्यान्न संकट को पूरा करता है। अधिकांशतः मुस्लिम देश जिसमें पाकिस्तान को और इंडोनेशिया को और मलेशिया को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर देश अनाज उत्पन्न नहीं करते हैं, तो उनका डिमांड भारत ही पूरा करता है। और पाकिस्तान भी चूँकि वहाँ पर पहले गेहूं ज़्यादा पैदा होता था, लेकिन वहाँ के कुछ आंतरिक कुव्यवस्था के कारण वहाँ भी अब अनाज का संकट पैदा हो रहा है और यही कारण है कि वहाँ इस भारत के उत्पादन के बारे में चर्चा हो रही है और भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान से को भी आपूर्ति कर सकता है अगर भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों। जहाँ तक दूध के उत्पादन का सवाल है, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत दूध उत्पादन में 1 नंबर पर है, दुनिया में गेहूं उत्पादन पर भारत दूसरे नंबर पर है और जहाँ तक फल और सब्जियों के उत्पादन का सवाल है भारत तीसरे नंबर और चौथे के बीच में है। तो भारत की जो यह किसानों ने प्रगति किया है, जय जवान जय किसान का नारा जो पूरी दुनिया में चरितार्थ किया है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।